अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुख आया वो आपने ही चुना था, क्या आप यकीन करेंगे? जिस हादसे ने आपको तोड़ दिया, जिसने आपकी दुनिया छीन ली, जिस रिश्ते ने आपको अधूरा बना दिया, शायद वो सब पहले से लिखा हुआ था और वो लेखनी किसी और की नहीं, आपकी आत्मा की थी। हम में से हर कोई कभी ना कभी ये सवाल करता है, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? ये दर्द क्यों बार बार लौटता है? और जब जवाब नहीं मिलते, हम या तो खुद को दोष देते हैं या किस्मत को कोसते हैं। पर आज जो आप जानेंगे वो आपकी सोच को हिला देगा। आज हम उस दरवाजे के पीछे झांकने जा रहे हैं जहां आत्मा, जीवन और दुख का रहस्य छिपा है। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, हम मान लेते हैं जिंदगी अब शुरू हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस आत्मा की यात्रा तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? जिस घर में आप पैदा हुए, जो माँ बाप मिले, जो हालात आपको मिले और जो दुख आपके जीवन में आए, शायद वो संयोग नहीं बल्कि एक आत्मिक योजना थी। कई बार हम अचानक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां कोई अपनी नौकरी खो देता है, कोई अपने जीवन साथी से अलग हो जाता है, किसी की जिंदगी में किसी की मौत या कोई गहरा धोखा। वो पल जब हमारी जमीन खिसक जाती है, वहीं से हमारी सच्ची यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, वो हमें तोड़ता नहीं बल्कि जगाता है। और अक्सर जो सबसे बड़ा दुख होता है, वहीं से सबसे गहरा बदलाव शुरू होता है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे समझे बिना दुख अधूरा लगता है। कर्म और पिछले जन्मों का प्रभाव। कल्पना कीजिए, एक विशाल पुस्तकालय है, उसमें लाखों किताबें हैं और हर किताब आपके पिछले जन्मों की कहानी है। उनमें आपकी हर भावना, हर गलती, हर सीख, हर वादा दर्ज है। अब सवाल यह है, क्या आप आज जो दुख झेल रहे हैं वो किसी अधूरी कहानी का अगला चैप्टर है? डॉ. ब्रायन वीस डॉ. माइकल न्यूटन और कई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट्स ने ऐसे हजारों केस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां लोग गहरी सम्मोहन अवस्था में अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद करने लगे और वो दुख जो उन्हें इस जीवन में समझ नहीं आ रहा था, अचानक पूरी तस्वीर बन गया। एक महिला जो अपने पति से हमेशा डरती थी, उसे रिग्रेशन में पता चला कि पिछले जन्म में वही इंसान उसका जल्लाद था। उसका डर आज का नहीं, आत्मिक स्मृति थी। ब्रह्मांड में एक नियम चलता है, ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब एक सटल ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड होता है। यदि आपने किसी को दर्द दिया तो यह जीवन या अगला, आप उस भाव को अनुभव करेंगे, ना सजा के रूप में बल्कि समझ के रूप में। यह कर्म का न्याय है, न ठंडा न क्रूर, बल्कि शिक्षाप्रद और अत्यंत बुद्धिमान। अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, मैंने कोई कर्म किया होगा, लेकिन अब अभी अचानक ये दुख क्यों? इसका उत्तर है, जब आत्मा तैयार होती है तो पाठ आ जाता है। जैसे स्कूल में परीक्षा तब होती है जब छात्र ने पढ़ाई पूरी की हो, वैसे ही जब आत्मा भीतर से किसी सीख को ग्रहण करने योग्य होती है तो जीवन उसे वह चुनौती देता है जो उसे उस सीख की ओर धकेलती है। दुख एक परीक्षा है, लेकिन यह आपके विकास का प्रमाण भी है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई दुख बार बार आता है, कि कोई रिश्ता बार बार दर्द देता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कहीं यह आपकी आत्मा का कोई अधूरा पाठ है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी जैसे पहले से लिखी हुई हो, जैसे कोई अदृश्य स्क्रीन प्ले जिसकी लकीरों पर आप बस चल रहे हैं? अब सोचिए, अगर यह सब पहले से तय था तो किसने तय किया? क्या ईश्वर, क्या ब्रह्मांड, या क्या खुद आपकी आत्मा ने? इंटरलाइफ रेल्म, वो रहस्यमयी जगह बहुत सारे शोधों में, खासकर लाइफ बिटवीन लाइव्स, हिप्नोथेरेपी में लोग बताते हैं कि मृत्यु के बाद और नए जन्म से पहले वे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचे। एक ऐसी जगह जहां समय नहीं था, जहां सिर्फ शांति थी, प्रकाश था और निर्णय थे। वहां आत्मा अकेली नहीं होती, वहां होते हैं स्पिरिट गाइड्स, उनका सोल ग्रुप और एक डिवाइन काउंसिल जो आत्मा को उसकी पिछली जिंदगी का रिव्यू करवाते हैं। और फिर आत्मा बनाती है एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा जिसमें लिखा जाता है कि अगला जन्म किस परिवार में होगा, कौन रिश्तेदार बनेंगे, कौन दोस्त होंगे, कौन दुख देंगे, कौन प्रेम।
यहां तक कि आत्मा कुछ विशेष दुख और संघर्ष भी चुनती है। हैरानी की बात है, कई आत्माएं बीमारियां, धोखा, गरीबी या अकेलापन भी चुनती हैं। क्यों? क्योंकि इन अनुभवों में सबसे ज्यादा आत्मिक विकास होता है। अब सवाल यह उठता है, अगर आत्मा खुद चुनती है तो वो कठिनाइयां क्यों चुनती है? क्या वो पागल है? क्या उसे दर्द पसंद है? नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। स्पिरिचुअल वॉरियर। आत्मा एक योद्धा है। एक साधारण आत्मा आरामदायक जीवन चुन सकती है, सुख, पैसा, नाम, आराम। लेकिन एक उन्नत आत्मा एक ऐसा जीवन चुनती है जो उसे तोड़े, गढ़े और संवार दे। जैसे एक योद्धा कभी आसान लड़ाई नहीं चुनता, वो वही युद्ध चुनता है जो उसे उसकी सीमाओं से परे ले जाए। एक बच्चा पहली कक्षा में ABCD सीखता है, पर एक प्रोफेसर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करता है। ठीक वैसे ही एक विकसित आत्मा कठिन सबक चुनती है। क्या वो दुख आपसे बदला लेने आया है? जब जीवन आपको दर्द देता है, कोई छोड़कर चला जाता है, कोई धोखा देता है या कोई अपना असहनीय पीड़ा देता है, आप सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया? पर हो सकता है आपने ही इसे चुना हो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है, इस अनुभव से आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो किसी और तरीके से नहीं सीखा जा सकता। एग्जाम्पल, आत्मा का कठिन चयन मान लीजिए। एक आत्मा क्षमा नहीं करना सीख पाई पिछले जन्म में। इस बार वो किसी ऐसे के साथ रिश्ता चुनती है जो उसे बार बार चोट पहुंचाए, ताकि वह क्षमा करना, मुक्त होना और ऊपर उठना सीख सके। यह आसान नहीं है, लेकिन यही आध्यात्मिक ग्रोथ का असली पथ है। फ्री विल वर्सेस सोल प्लान। अब यहां एक और बड़ा सवाल आता है, अगर सब तय है तो मेरी फ्री विल का क्या मतलब? असल में घटनाएं तय हो सकती हैं, पर आपकी प्रतिक्रिया फ्री विल से तय होती है। दुख आ सकता है, यह प्लान में हो सकता है, लेकिन आप उस दुख को क्रोध से लेंगे या करुणा से, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा। योर चॉइसेस क्रिएट कार्मा। आपके हर विचार, हर जवाब, हर प्रतिक्रिया भविष्य के कर्मों की बीज होती है। इसलिए जवाबदेही सबसे बड़ा टूल है आत्मा की उन्नति के लिए। अब रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे जीवन के सबसे बड़े दर्द असल में मेरी आत्मा की सबसे बड़ी कक्षा रहे हैं? अगर हां, तो क्या अब समय नहीं है कि आप उन अनुभवों को पीड़ा नहीं, आभार के नजरिए से देखें? अपने दर्द को ताकत में कैसे बदलें? आत्मा के संकेत कैसे पहचानें? इस क्लोजिंग में हम दर्शकों को भावनात्मक गहराई के साथ उम्मीद, हिम्मत और एक नई सोच देंगे, जिससे वो वीडियो देखने के बाद खुद को शक्तिशाली महसूस करे। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी आत्मिक योजना का हिस्सा है, तो अब सवाल है, क्या करें इस जानकारी के साथ? स्टेप 1, अपने दर्द को सुनिए, दबाइए नहीं। हर दर्द, हर आंसू आपको एक संदेश दे रहा है। शायद वो कह रहा है, अब वक्त है खुद को माफ करने का, या किसी और को माफ करने का, या अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। दर्द को दबाइए मत, उसे गले लगाइए, क्योंकि वो आपके विकास की सीढ़ी है। स्टेप 2, संकेतों को पहचानना शुरू करें। आपकी आत्मा और आपके स्पिरिट गाइड्स हर पल आपको मार्गदर्शन भेजते हैं। कभी एक सपना, कभी कोई अजनबी की बात, कभी कोई गीत, या बार बार आती कोई संख्या। ये सब संयोग नहीं, ये आत्मा की लैंग्वेज ऑफ गाइडेंस है। जब आप शांत बैठते हैं, ध्यान करते हैं, प्रकृति में समय बिताते हैं, या बस अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं, तब आप उन संकेतों को पहचानने लगते हैं। स्टेप 3, अपने अनुभवों को दूसरों के लिए प्रकाश बनाएं। शायद आप किसी गहरे दुख से गुजरे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो अनुभव किसी और को उम्मीद देने के लिए हो सकता है? कभी कभी आपकी कहानी किसी और के लिए जीने की वजह बन सकती है। आपका घाव ही आपका उपहार बन सकता है। आप एक साहसी आत्मा हैं। इस पृथ्वी पर आना, इतनी गहराई से जीवन को जीना और फिर भी प्रेम, करुणा और आशा से भरा रहना, ये साधारण नहीं, महान आत्मा का काम है। तो अगली बार जब कोई दुख आपको हिलाए, तो बस खुद से कहिए, मैंने इसे चुना था, क्योंकि मैं इससे कुछ महान सीखने आया हूं।